सभी आत्मीजनों को सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, जीवन में अवसर का बड़ा महत्व होता है। अवसर आता है और चला जाता है। जो अवसर को पहचान लेता है वो धन्य धन्य हो जाता है, इतिहास में अमर और अजर अमर हो जाता है। लोग उनको याद करते हैं, क्यों? क्योंकि उनने अवसर को पहचान लिया। हम पावन प्रज्ञा पुराण के प्रसंग में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा एक चित्रकार कलाकार की कहानी लिखी है। एक कलाकार ने एक प्रदर्शनी लगाई और प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के चित्र लगे रहते थे। कई प्रकार के लोग उसमें अपने अपने कला का प्रदर्शन करते। इस कलाकार ने जो चित्र बनाया था वो सबसे आखिरी में टंगा था और सभी सारे चित्रों को देखने के बाद इसके पास जाते थे, उस चित्र को देखते थे और चले जाते थे। कोई ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। लेकिन उस देखने वालों में एक लड़की ने उस चित्र को गौर से देखा और देखने के बाद आश्चर्य हुआ। उसने अपने आश्चर्य को उस कलाकार से पूछा कि ये जो चित्र आपने बनाया है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें कुछ रहस्य तो है। चित्र कैसा था? चित्र मनुष्य का था और मनुष्य का जो चित्र था वो उसका चेहरा ढका हुआ था और पैरों में पंख लगे थे। तो वो लड़की ने उस चित्र को बड़े गौर से देखा और देखने के बाद में मन में ख्याल आया कि विचार आया कि आखिर में ये ऐसा चित्र क्यों बनाया, क्या कारण है? कुछ तो इसमें कारण हो सकता है या कहीं ना कहीं ऐसी बात होगी जिसके कारण ये कलाकार ने अपनी कला इसमें छुपाई है। उसने उस कलाकार से पूछा कि आप बताइए, जो चित्र आपने बनाया है किसका? पहले तो चित्र किसका है, इसका चेहरा क्यों ढका है और उसके पैरों में पंख क्यों? कलाकार ने कहा, बेटी ये चित्र अवसर का है। अवसर जब आता है तो दिखाई नहीं देता है। अवसर जीवन में आता है तो दिखाई नहीं देता है और साधारण व्यक्ति अवसर को पहचान भी नहीं पाते। सामान्य व्यक्ति बस से बाहर है क्योंकि इसका मुंह ढका हुआ है। पैरों में पंख इसलिए है, ये अवसर जो आज चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता। जीवन में जब अवसर आता, चांस आता है, चांस से व्यक्ति चूक जाता है तो पछताता रहता है। बारिश के समय बोनी का अवसर आता है, जो किसान उस समय घर से निकलकर खेत में बोने के लिए निकल पड़ता है वो घाटे में नहीं रहता है, क्योंकि उसने अवसर को पहचान लिया कि बोने का समय है। एक खिलाड़ी सुबह से तैयारी करता है, उसको पता है कि बोने का समय है, बोएंगे तो फसल काटेंगे। एक व्यापारी सुबह से अपनी दुकान खोलकर बैठता है। एक पुजारी सुबह उठकर मंदिर में आध्यात्मिक क्रियाएं करता है और विभिन्न प्रकार के लोग अपने अपने स्तर की जो कार्य करते हैं वो उसी तरीके से है कि वो अवसर को जानते हैं कि साहब आज करो कल मिलेगा। लेकिन कोई ये सोच ले कि साहब अभी क्यों करें, जब मिलेगा तब करेंगे, तो जीवन में कुछ हाथ लगने वाला नहीं। इसलिए हम प्रयास करें, हम अवसर को जानें। अवसर आता है चला जाता है, हाथ किसी की नहीं लगता, क्योंकि उसके पैरों में क्या लगे? पंख लगे, वो उड़ जाएगा फुर्सत। बस ज़िंदगी में भी कई अवसर आते हैं और आदमी उसको पहचान नहीं पाता है और फिर बाद में पछताता रहता है। और पछताने से होना क्या है? पछताने से क्या? जब अवसर आपके हाथ से निकल गया, चांस आपके हाथ से निकल गया, समय आपके हाथ से निकल गया, भाइयों बहनों, समय की बड़ी कीमत होती है। जिसने समय को पहचाना वो निहाल हो गया। समय को पहचाना था गिद्धराज ने। देखा कि संस्कृति की सीता का हरण हो रहा है, माता सीता का हरण हो रहा है। एक पक्षी होते हुए भी वो लड़ पड़ा था और जानता था कि रावण बड़ा बलशाली है, वो मार देगा, लेकिन उन्हें पहचाना, इतिहास में अजर अमर हो गए।
भगवान राम ने उस जटायु को अपने हाथों से सहलाया, नहलाया, धुलाया और आखिरी में उसका अंतिम संस्कार किया। जो अवसर को पहचान लेता भाइयों बहनों निहाल हो जाता है। हनुमान जी ने अवसर को पहचाना, हनुमान जी ने अवसर को पहचाना। राम काज बिन मोहि का विश्रामा, ये भाव लेकर वो चल पड़ा। समुद्र को छलांग गए, लंका को जला दी, जड़ी बूटी का पहाड़ उठा लाए, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर घुमा दिया। ये क्या है? ये अवसर को पहचानना। हम भी अवसर को न चुकें। युग परिवर्तन का समय आ गया है। 2026 में माता जी की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी, तो हम उस अवसर को चूके नहीं। जो चूक जाएंगे पछताएंगे, चूक जाए तो पछताना ही है। हम चूके नहीं, ये अवसर हमारे जीवन में कभी नहीं आना, क्योंकि 2026 में माता जी की जन्म शताब्दी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो हम भगवान का काम करें, गुरु का काम करें, गुरु के निर्देशों अनुशासनों का पालन करें, इस मानव जीवन को सार्थक करें। और जिस गुरु से हम जुड़ें उन्हें युग दृष्टा, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ कहा है, तो ऐसे ही नहीं कहा है। इसके पीछे बड़ा रीजन है। उनकी तपस्या ने, उनकी दिनचर्या ने, उनकी साधना ने, उनकी लेखनी ने कई लोगों की ज़िंदगी को बदला है। तो अवसर को चूके नहीं। जो जुड़ गए धन्य धन्य होते चले जाएंगे। हम भी गुरु से जुड़ें, गुरुदेव के कार्यों को करें, गुरु के बताए अनुशासनों का पालन करें, गुरु के बताए मार्ग पर चल पड़ें। तब जाकर हमारा मानव जीवन, मनुष्य जीवन में आना और ऐसे संगठन से जुड़ने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त होता चला जाएगा। हम सभी भगवान से जुड़ें, भगवान का कार्य करें और अवसर को पहचानें। अवसर हमारे बीच आया है, अवसर न चूकें। चूक गए तो पछताना ही पड़ेगा। इसलिए आए हुए अवसर को बिल्कुल नहीं छोड़े, आए हुए अवसर को बिल्कुल न चूकें और जीवन को धन्य बनाएं। ओम शांति।